आज मैं इतिहास की डायरी से कुछ मोती चुनकर लाई हूँ। जैसे स्वतंत्रता संग्राम में साहित्यकारों की भूमिका। स्वतंत्रता संग्राम में हमारे साहित्यकारों की क्या भूमिका रही है, क्या योगदान रहा है, किस रूप में काम करते थे, जनता के बीच वे जितना लोकप्रिय उस वक्त थे आज भी हैं। 75 वर्ष पूरे होने के बाद पूरा देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है। साहित्यकारों को स्वतंत्रता आंदोलन से किस तरह जोड़ा गया, वे प्रेरक परिस्थितियाँ कौन सी थीं जिससे प्रभावित होकर अपने कलम के बल पर वे इस आंदोलन में सक्रिय हुए। भारतेंदु युग में इसकी पहल करते हुए स्वयं भारतेंदु जी ने सत्वनिज भारत गहे का नारा दिया। यह उनके पत्रिका का एक बड़ा ही लोकप्रिय मोटो था कि भारत को स्वत्व मिले। स्वत्व ही धीरे धीरे स्वतंत्रता स्वाधीनता में परिवर्तित हो गया। उन्होंने पहली बार ध्यान किया, सोचा कि अंग्रेजों के राज में वैसे तो बहुत सारी भौतिक सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन हमारा कच्चा माल विदेश जा रहा है, हमारे कुटीर उद्योग नष्ट हो रहे हैं और वे भारत को सिर्फ एक बाजार के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। इससे आर्थिक शोषण हो रहा है, गरीबी बढ़ती चली जा रही है, बार बार दुर्भिक्ष अकाल पड़ते हैं, महामारियां हो रही हैं। सरकार का ध्यान इसकी ओर बिल्कुल भी नहीं है, वह केवल लाभप्रद योजनाएं चला रही है। धीरे धीरे यह बात चारों ओर फैलती चली गई, क्योंकि भारतेंदु जी युग प्रवर्तक थे, उनकी बातों का बड़ा ही व्यापक प्रभाव पड़ता था। तो इनसे प्रेरित होकर उस युग के तमाम लेखकों ने, जिसमें कवि भी थे, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार, विशेष करके पत्रकार। उस समय साहित्यकार और पत्रकार में ज़्यादा अंतर नहीं होता था। जितने साहित्यकार वे किसी न किसी अखबार या पत्रिका से जुड़े रहते थे। स्वतंत्रता संग्राम को तीव्र करने, तेज करने में अपना योगदान दिया। राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम का भाव आवश्यक था अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए, जिनमें तमिल के साहित्यकार रामाकिंगा स्वामी, चिदम्बरम पिल्लई, बीबीएस अय्यर, तेलुगु के वीरेश लिंगम, कन्नड़ के साहित्यकार श्री कंठैया गोविंदो, शंकर भट्ट, मलयालम के वल्लातोल, मराठी के साहित्यकार लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव रानडे, गुजराती भाषा के साहित्यकार महात्मा गांधी, काका कालेलकर, उमाशंकर, बांग्ला भाषा के साहित्यकार ईश्वरचंद विद्यासागर जी, मधुसूदन दत्त, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी इत्यादि। असम के आनंदराम फूकन, हेमचंद्र बरुआ इत्यादि। उड़िया भाषा के साहित्यकार फकीर मोहन सेनापति, राधानाथ और गोपबंधु दास। और पंजाब भी पीछे नहीं था। पंजाबी भाषा के साहित्यकार गुरुमुख सिंह मुसाफिर, हीरा सिंह, उर्दू के इकबाल और हिंदी के साहित्यकार भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान इत्यादि। और सभी राष्ट्र के नवजागरण में जुट गए। यह नवजागरण बंगाल से शुरू हुआ था। देखते ही देखते महाराष्ट्र और गुजरात और पूरे उत्तर भारत तक फैल गया। दक्षिण भारत पर भी असर पड़ा और विभिन्न भाषाओं में ऐसी रचनाएं की गईं जिनको हम प्रेरक रचनाएं कह सकते हैं, जो जागरण गीत के रूप में कविताएं लिखी गईं, झंडा को लेकर लिखी गईं, खादी आंदोलन को लेकर लिखी गईं, प्रभात फेरी गीत, जिससे जनता आकर्षित होती थी। इससे यह कह सकते हैं कि देश के जनता की पूरी मानसिकता बदलने में पत्रकारों और रचनाकारों का बड़ा ही योगदान रहा। समय समय पर साहित्यकारों ने अपनी भूमिका निभाई है, जिससे लोगों की चेतना का सर्वांगीण विकास हुआ। रचनाकारों ने लोगों तक यह संदेश पहुंचाया कि गुलामी क्या होती है और इसका विस्तार इस तरह
कि धरती से लेके आकाश तक के हर तत्व में वह कामना होनी चाहिए जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत पहले ही लिख दी थी कि पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी लिखते हैं पुष्प की अभिलाषा जिसकी कोई भावना कोई संवेदना नहीं, वह पुष्प के माध्यम से रचनाकार कहते हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। इसमें फूल का देश प्रेम है। फूल माली को कहता है कि मुझे तोड़ लेना। माली को देखकर फूल डरता नहीं है और कहता है कि मुझे तोड़ लेना और वहाँ फेंक देना। यहाँ पर फूल फेंकने के लिए कह रहा है, न कि सजाने या माला में पिरोने के लिए। और कहाँ फेंकना? जिस पथ वीर जाएं, उस रास्ते को पवित्र मानता है, महान मानता है। जिस रास्ते से वीर अपने मातृभूमि पर मर मिटने के लिए जाते हैं, उस रास्ते पर फूल खुद बिछकर मिटकर अपना देश प्रेम दर्शाता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है। फूल देश प्रेम में सिर्फ सुगंध और रंग तक ही सीमित नहीं रहना चाहता। वह चाहता है कि जिस पथ से वीर जाएं, मैं उनके पैरों को सुकून पहुंचा सकूं, आराम पहुंचा सकूं और देश के लिए न्योछावर होना चाहता है। फूल का बलिदान, एक फूल का त्याग युवाओं के लिए प्रेरणा बना और इस कविता के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी देशभक्ति को भी दर्शाया है। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंदमठ उपन्यास में वंदे मातरम गीत लिखा। वह गीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ और रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा, जिसे हम सभी भारतीय आज राष्ट्रगान के रूप में गाते हैं। साहित्य समाज से प्रभावित होता है तो समाज को प्रभावित करता भी है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कवियों, पत्रकारों और लेखकों ने भारतीय क्रांतिकारियों में ऐसी जान फूंकी थी कि हर नारा अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। भारत की परतंत्रता तोड़ने के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव ने हंसते हंसते अपनी जान दे दी। वो जज्बा, वो साहस, वो प्रेरणा को जगाने वाले कवियों, लेखकों एवं पत्रकारों को शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।